नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पिछले साल मई की शुरुआत से गतिरोध जारी है। इसी तनाव को कम करने के लिए रविवार को मोल्डो में भारत और चीन ने 90 दौर की कॉर्प्स कमांडर स्तर की वार्ता की, जो देर रात 2:30 बजे तक चली। 15 घंटे तक चली इस वार्ता में सीमा पर तनाव कम करने को लेकर बातचीत हुई। इस बातचीत से पहले वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने चीन को दो टूक कह दिया था कि भारत को भी आक्रामक होना आता है। देश के उत्तरी भाग में कड़ाके की सर्दी, घना कोहरा और शीतलहर का सितम जारी है। पहले ही कड़ाके की ठंड और शीतलहर ने कई शहरों का पारा गिरा दिया है। वहीं अब पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी से मैदानी इलाकों में बर्फीली हवाएं कहर ढा रही है। पिछले कई दिनों से हरियाणा, यूपी, दिल्ली समेत अधिकतर राज्यों में सुबह शाम घना कोहरा हो रहा है, जिससे लोगों को परेशानियां बढ़ गई है। नई दिल्ली के राजपथ पर हर वर्ष की तरह इस साल भी गणतंत्र दिवस परेड में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तीनों सेनाओं के उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकी उत्पादों का प्रदर्शन करने जा रहा है। अत्याधुनिक रक्षा प्रणालियों के विकास के अपने भरोसे को बनाए रखते हुए DRDO ने एक बार फिर प्रतिष्ठित गणतंत्र दिवस परेड 2021 के लिए दो महत्वपूर्ण झांकियां लेकर आया है। वर्ष की प्रमुख उपलब्धियों का प्रदर्शन करते हुए लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA-90 का उड़ान भरना और विमान वाहक पोत पर उतारना शामिल है। इसके अलावा एंटी टेक गाइडेड मिसाइल के पूरे परिवार को प्रदर्शित करेगा। कांग्रेस ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि कृषि कानूनों को रद्द करने की किसानों की मांग नहीं मानी गई तो आगामी संसद सत्र में घमासान होगा। लोकसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक के सुरेश ने रविवार को कहा कि पार्टी संसद के दोनों सदनों में किसान आंदोलन के मुद्दे को मजबूती से उठाएगी। उल्लेखनीय है कि संसद का बजट सत्र 29 जनवरी से शुरू हो रहा है, जो 2 हिस्सों में चलेगा। पहला हिस्सा 15 फरवरी को संपन्न होगा। सत्र का दूसरा हिस्सा 8 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा। सुरेश ने कहा कि रिपब्लिक के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी के व्हाट्सएप चैट के मुद्दे को भी उठाएगी। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए इस साल 32 बच्चों का चयन किया गया है। बच्चों के पुरस्कार नवाचार, खेल, कला, संस्कृति, बहादुरी और समाज सेवा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उनके असाधारण प्रदर्शन और उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 32 जिलों से इन विजेताओं को चुना गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को इन बच्चों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए रविवार को कहा कि किसी घटना को यौन हमले की श्रेणी में तभी स्वीकार किया जाएगा जब स्किन टू स्किन संपर्क यानी त्वचा से त्वचा का संपर्क हुआ होगा। अदालत ने कहा कि ऐसी घटना में केवल जबरन छूना यौन हमला नहीं माना जाएगा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सभी राज्य केंद्र शासित क्षेत्रों को पत्र लिखकर सभी मुख्य सचिवों को बच्चों में गंभीर कुपोषण का पता लगाने को कहा है। इसके साथ ही जरूरत पड़ने पर उन्हें अस्पताल और आयुष केंद्रों में रेफर करने तथा इस पूरी प्रक्रिया को 31 जनवरी तक पूरी करने के निर्देश भी दिए हैं। मंत्रालय ने कहा कि राज्य SAM बच्चों का पता लगाने के लिए एक अभियान शुरू करेगा और जरूरत पड़ने पर उन्हें अस्पताल और आयुष केंद्रों को रेफर करेगा। राज्य काम जिला पोषण समिति द्वारा स्वीकृत कार्य योजना के अनुरूप करेंगे। यह पूरी कवायद 31 जनवरी 2021 तक पूरी की जानी है। बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड नताशा दलाल से मुंबई के अलीबाग के द मेंशन हाउस में शादी रचा ली है। दोनों की शादी की पहली फोटो सामने आई है, जिसमें दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़कर 7 फेरे लेते हुए नजर आ रहे हैं। वरुण धवन और नताशा दलाल की शादी की फोटो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है, जिस पर सेलेब से लेकर फैंस तक उन्हें बधाइयां देते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि वरुण की शादी की फोटो वुमला ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया है। किसान आंदोलन का आज 61वां दिन है। नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे पंजाब समेत कई राज्यों के किसान दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं। किसानों ने 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली बुलाई है। रैली में हिस्सा लेकर किसानों का समर्थन करने के लिए आम आदमी पार्टी से पंजाब के सभी विधायक आज दिल्ली जाने के लिए रवाना होंगे। वे सभी पंजाब, हरियाणा, शंभू बॉर्डर से ट्रैक्टर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। आपकी राज्य इकाई ने इस बारे में जानकारी दी है। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें उन अभ्यर्थियों को UPSC की सिविल सेवा परीक्षा में बैठने का एक और अवसर दिए जाने का अनुरोध किया गया है, जो पिछले साल कोविड-19 महामारी की स्थिति के कारण अपने आखिरी मौके से वंचित रह गए थे। यह सुनवाई इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले शुक्रवार को केंद्र ने इस बात पर जोर दिया था कि वह सिविल सेवा के उन अभ्यर्थियों को एक और मौका देने के पक्ष में नहीं है जो 2020 में अपनी आखिरी प्रयास के तहत परीक्षा नहीं दे पाए थे।
भारतीय वायुसेना को तेजस हल्के लड़ाकू विमान की आपूर्ति मार्च 2024 से शुरू हो जाएगी और कुल 83 विमानों की आपूर्ति होने तक हर वर्ष करीब 16 विमानों की आपूर्ति की जाएगी। ये जानकारी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक आर माधवन ने रविवार को दी। माधवन ने कहा कि कई देशों ने तेजस विमान खरीदने में रुचि दिखाई है और अगले कुछ वर्षों में पहला निर्यात ऑर्डर मिलने की संभावना है। देश में कोरोना की स्थिति में सुधार के बावजूद बड़ी संख्या में ट्रेनें अब भी लॉक है। ज्यादातर प्रमुख रूट पर स्पेशल ट्रेनें चल रही है, लेकिन लोगों को इनसे दोगुना तक किराया देना पड़ रहा है। ऐसे में एक अच्छी खबर है कि रेल मंत्रालय को उम्मीद है कि मार्च तक सभी मेल एक्सप्रेस ट्रेनें शुरू हो जाएगी। रेलवे नियमित ट्रेनों को दोबारा पटरी पर लाने की तैयारी में है। पहली बात उस चेतावनी की जो दिल्ली पुलिस ने किसान आंदोलन के पीछे पाकिस्तानी साजिश को लेकर दी है। चेतावनी ये कि सीमा पार से किसान आंदोलन में हिंसा की साजिश रची जा रही है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर दीपेंद्र पाठक ने कहा कि किसानों की रैली में हिंसा के लिए कई इनपुट मिल रहे हैं। 13 जनवरी से 18 जनवरी के बीच की गई छानबीन के दौरान हमें पता चला है कि रैली में गड़बड़ी फैलाने के लिए पाकिस्तान में 308 ट्विटर हैंडल बनाए गए हैं। हमने इस इनपुट के बारे में किसान नेताओं को भी बता दिया है। हम सभी के लिए एक अच्छी खबर है, भारत अब दुनिया के उन टॉप 15 संक्रमित देशों की सूची से बाहर हो गया है जहां कोरोना के चलते हर दिन सबसे ज्यादा मौतें हो रही है। मतलब पिछले 24 दिनों में देश में कोरोना से होने वाली मौतों में काफी गिरावट हुई है। आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले 11 दिनों में देश में 200 से कम मौत हो रही है। अब इस मामले में भारत का स्थान दुनिया में 16 से 20 नंबर के बीच में रहता है। यूपी सरकार ने घर में शराब रखने के लिए नए नियम कायदे बनाए हैं। इसके तहत तय लिमिट से ज़्यादा शराब रखने के लिए लाइसेंस लेना होगा। लाइसेंस के लिए 12,000 रुपये सालाना फीस चुकानी होगी। शुरुआत में 51,000 रुपये की गारंटी भी देनी होगी। इन नियमों का सीधा मतलब है कि अब लोग बिना लाइसेंस के घर में निजी बार नहीं बना पाएंगे। नियम तोड़ने पर 3 साल तक की जेल हो सकती है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।